दिखाया कि आनंद पाल मारा गया, उसके बाद में डीजीपी राजस्थान के वो भी सामने आए और ईटीवी की स्क्रीन पर उन्होंने भी स्वीकार किया कि राजस्थान की सबसे बड़ी खबर की आखिर पूर्ति जो है वो राजस्थान पुलिस ने, चूरू पुलिस ने कर दी है और आनंद पाल एनकाउंटर में मारा गया है। जी जी बिल्कुल रवि, हमारे साथ एक बार फिर से वरिष्ठ संपादक श्रीपाल शक्तावत जी जुड़ चुके हैं और एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। जी श्रीपाल जी, पूरे गुप्त तरीके से, गोपनीय तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता था कि जब भी पुलिस को इस तरह की कोई सूचना मिलती, आनंद पाल से रिलेटेड अगर बात की जाए और उसके पहले ही आनंद पाल फरार हो जाता था, लेकिन आज गोपनीय तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और ताज्जुब की बात ये भी यहाँ पर दिख रही है, गोपनीयता का अंदाजा लगाया जा सकता है, जहाँ जो घायल पुलिसकर्मी है वो भी सिविल ड्रेसेस में ही नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें पूरे तंत्र को शामिल किया गया था और लगातार दिनेश एमएन को जब एसओजी में लगाया गया था, एंटी करप्शन ब्यूरो से हटाकर आईजी एमएन दिनेश को वहां पर भेजा गया था, तब से ही पुलिस पूरी तरह से हरकत में थी। और आज की कार्रवाई में राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जिसको हेड कर रहे थे एमएन दिनेश, उनके अलावा करण शर्मा एडिशनल एसपी वहां पर मौजूद थे, साथ ही नागौर की और चूरू जिले की क्यूआरटी जो है क्विक रेस्पॉन्स टीम है पुलिस की, जो इसके लिए खास तौर पर बनाई गई थी आनंद पाल को एक तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए, वो क्यूआरटी टीम मौजूद थी। और साथ ही हरियाणा पुलिस के कुछ जवान भी थे, क्योंकि हरियाणा पुलिस की मदद से ही आज दिन में जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उसमें आनंद पाल के भाई को, दोनों भाइयों को, गट्टू जो उसके ससेरा भाई है उसको, और साथ ही विक्की जो कि खुद हार्डकोर अपराधी है, उन दोनों को वहां पर गिरफ्तार किया था। और उसके बाद श्रवण सिंह के घर पर, जो मालासर गांव का रहने वाला है श्रवण सिंह, रतनगढ़ के पास में मालासर गांव है, हाईवे पर ये घर है श्रवण सिंह का, उसके घर के ऊपर के माले में ये आनंद पाल वहां पर छिपा हुआ था। ये सूचना जब एसओजी को मिली और हरियाणा पुलिस के जवानों के साथ वो जब वहां पर पहुंची, तो पहुंचने के साथ ही आनंद पाल ने फायर खोल दिए, अपनी तरफ से आक्रामक कार्रवाई की बचने के लिए, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। और अलग जो सूचनाएं आ रही थी उसके बाद अब ये स्पष्ट हो चुका है कि 2 पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए हैं। इन पुलिसकर्मियों के नाम राजस्थान की जो एटीएसएल की ईआरटी है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के मेंबर हैं सोहन सिंह, वो घायल हुए हैं। साथ ही एसपी के जो गार्ड हैं धर्मपाल, वो भी इसमें घायल हुए हैं। पूजा जी भाई, 2006 से अगर बात करें, साल 2006 से आनंद पाल अपराध की दुनिया में था और एक परेशानी बन गया था, बेताज बादशाह बन गया था अपराध की दुनिया का गैंगस्टर आनंद पाल सिंह। तो अपराधियों, जो बाकी अपराधी है, बड़े अपराधी है राजस्थान के, उनके लिए भी एक बड़ा सबक है। राजस्थान पुलिस ने जो एक कारनामा कर दिखाया है, गोपनीय तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे, गैंगस्टर आनंद पाल को मार गिराया गया। देखिए, आनंद पाल की जहां तक बात की जाए, आनंद पाल का एक अपना आपराधिक अतीत था। जिस तरह का वो चालाक था, चतुर माना जाता था, ये माना जाता था कि वो किसी तरह के जोखिम को लेने से वो बचता नहीं था, डरता नहीं था। उसको इस तरह से नेस्तनाबूद करना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आनंद पाल लगातार पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। और जब भी कहीं भी गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया मीडिया से रूबरू होते थे, तो सबसे पहला सवाल उनका आनंद पाल से जुड़ा ही होता था। और वो एक तरह से जब इस सवाल का सामना करते थे, तो वो कहीं न कहीं उनकी नजरें झुक जाती थी। उनको लगता था कि पुलिस अभी तक ये कार्रवाई नहीं कर पाई है। लेकिन जब एंटी करप्शन ब्यूरो से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में आईजी दिनेश एमएन को ये जिम्मा दिया गया, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, उसी वक्त से पुलिस आश्वस्त थी, खुद गृह मंत्री आश्वस्त थे कि एक न एक दिन या जिंदा या मुर्दा आनंद पाल पुलिस के कब्जे में होगा। और जो दाग पुलिस के दामन पर लगा है, जो दाग उसकी फरारी से लगा था, जेल के पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से जब वो फरार हुआ था, जो दाग लगा था, उसको दाग धोने में, उस दाग को धोने में पुलिस कामयाब होगी। क्यूआरटी टीम बनाई गई थी चूरू पुलिस की तरफ से, सीकर पुलिस की एक क्यूआरटी टीम थी, चूरू की थी। इसके अलावा एसओजी को ये जिम्मा दिया गया था और लगातार जगह जगह छापेमारी करते हुए आखिर आज आनंद पाल, कहा जाता है कि अपराधियों का एक अंत होता है और उस अंत को वो हासिल हुए हैं। और साथ ही उनके दोनों भाई विक्की और जो ससेरा भाई है गट्टू, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं इसमें। एक पुलिसकर्मी का नाम
सोहन सिंह है जो ईआरसी टीम का सदस्य है, और साथ ही एक एसपी का जो गार्ड है धर्मपाल, वो भी घायल हुआ है। जी, वहीं पर श्रीपाल जी, आनंदपाल के भाई और चचेरे भाई गट्टू को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। जाहिर सी बात है पूछताछ की जाएगी, पूछताछ पे कुछ बड़े खुलासे भी क्या लगता है हो पाएंगे। आनंदपाल की फरारी से लेकर अब तक आनंदपाल कहाँ कहाँ रहा, इस बारे में तस्वीरें साफ हो पाएंगी। देखिए, सबसे पहली जो गिरफ्तारी इसमें होनी है वो श्रवण सिंह की होनी है, क्योंकि श्रवण सिंह के घर पर ही उसने शरण ले रखी थी और उसने अपना एक तरह से हुलिया बदल लिया था श्रवण सिंह ने। और श्रवण सिंह जो मालासर गांव का रहने वाला है, उसके घर के निचले हिस्से में उसका परिवार रहता था और ऊपर के घर में लगातार आनंदपाल वहां पर शरण लिया हुआ था। ये हाईवे पर है उसका घर, रतनगढ़ से जो हाईवे निकलता है उसके ऊपर मालासर में ये उस हाईवे पर जो घर था श्रवण सिंह का, उसमें शरण लिए हुए था और ऐसी जगह उसने तय की थी जहां से फरार होने में उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। हाईवे पर उसकी निगाह होती थी और जो ही उसे पता चला कि पुलिस ने उसे घेर लिया है, तब उसने जो कार्रवाई की थी अपने बचाव के लिए, आखिर वही कार्रवाई उसकी मौत का कारण बनी। जवाबी कार्रवाई में एटीएस और जो क्यूआरटी टीम है उसने, उसके अलावा हरियाणा पुलिस के भी कुछ जवान वहां पर मौजूद थे, उन्होंने जवाबी कार्रवाई में आनंदपाल को ढेर कर दिया और दोनों जो भाई थे उनकी आंखों के सामने आनंदपाल मारा गया है। जी, वहीं आनंदपाल के अगर परिवार की बात करें, कई बार आनंदपाल की मां ये कह चुकी है हमारा उससे कोई रिश्ता नाता नहीं है, और साथ ही ये बयान भी कई बार आया है कि आनंदपाल सरेंडर कर दे। उन्होंने भी ये अपील की थी मीडिया के माध्यम से, तो उनकी कोई कुछ प्रतिक्रिया आई अब तक? देखिए, परिवार के लिए निश्चित रूप से सदमे की बात है। आनंदपाल की अपने आप में एक कह सकते हैं कि अपने परिवार के अलावा अपने जो उसका सर्किल था उसमें एक जांबाज की छवि थी, एक दुस्साहसी कह सकते हैं एक तरह से, जो हालांकि इसका एक अलग तरह का अर्थ भी होता है। तो उसकी जो छवि थी वो उसे कहीं न कहीं हीमेन बनाती थी। लेकिन अगर आनंदपाल के पूरे इतिहास को खंगाला जाए, पूजा, तो आनंदपाल एक पढ़ाकू किस्म का लड़का था। लंबे समय तक उसने वो बाइलिंगुअल था, उसने पूरी तरह से अपने आप को तैयार किया था। लेकिन जब वो कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ आया, छात्र राजनीति में सक्रिय हुआ और उसके बाद जब वो सक्रिय राजनीति में आया, उसके बाद उसने एक अपराध का जो रास्ता पकड़ा था, वही रास्ता उसकी मौत का कारण बना। उसकी बेटियों की अगर बात की जाए तो एक बेटी उसकी एथलीट है, पुणे के एक बहुत रेपुटेड कॉलेज में पढ़ती है, दूसरी बेटी उसकी दुबई में बिट्स में पढ़ती है, और इस तरह की शिक्षा वो अपने बच्चों को दे रहा था। और एक तरह से कह सकते हैं कि उसने जो रास्ता अख्तियार किया था जुर्म का, अपराध का, वही रास्ता उसकी मौत का कारण बना। वही लगातार हमारे स्थानीय पत्रकार से भी बातचीत की, उनका यहाँ पर कहना था कि लगातार फायरिंग की आवाजें आ रही है, दूर दूर तक एनकाउंटर लगातार जारी है। क्या बड़ी संख्या में आनंदपाल के साथी भी वहां पर मौजूद थे? इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए, आनंदपाल पूरे एक सिक्योरिटी सिस्टम के साथ रहता था। उसकी एक बड़ा आपराधिक गिरोह है, और जो जानकारी अभी तक हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही, लेकिन माना जा रहा है कि पुलिस अब पूरा जो उसका तंत्र था, पूरा जो गिरोह था, उसको नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई में लगी हुई है। और साथ ही उसके जो 2 जवान हैं, वो जो घायल हुए हैं, वो जवान उनको भी, सिपाहियों की जो हालत है, इनमें से एक सिपाही को कुछ गंभीर स्थिति है, जिसके बारे में भी हमारे सूत्र बता रहे हैं, परंतु दूसरा सिपाही उसकी जान जो है वो खतरे से बाहर है। जो दोनों साथी जिंदा पकड़े थे, बदमाश जिंदा पकड़े थे, उनको भी पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी है। आनंदपाल की जो डेड बॉडी है वो वहां पर जो एनकाउंटर स्थल है वहां से अब अगले स्थल तक ले जाए जाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। कुछ देर पहले तक फिर, क्योंकि इसमें एक और अहम बात ये है कि अभी कुछ ग्रामीणों ने पूछा, ये बताया कि फायरिंग की आवाजें आ रही थी, जैसा कि हमारे स्थानीय संवाददाता लीलाधर भी कह रहे थे कि कुछ देर पहले तक फायरिंग की आवाज आ रही थी। तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आनंदपाल के पीछे कुछ अन्य गाड़ियों में, जो कि उसकी आदत होती थी अमूमन तौर पर, जिस गाड़ी में वो चलता था उसके 10 और 15 किलोमीटर के आगे और पीछे कुछ गाड़ी रेकी करती हुई चलती थी, उसी के कुछ बदमाश साथी उन गाड़ियों में सवार होते थे। तो हो सकता है कि वो आनंदपाल की इस एनकाउंटर के बाद में वहां पर पहुंचे हों और पुलिस लगातार उनके ऊपर भी फायरिंग कर रही हो या उनको पकड़ने के प्रयास जारी हो। तो इस तरह की फायरिंग की आवाजें ग्रामीणों के द्वारा